दोपहर से जंगल में तूफानी बारिश के साथ साथ कोमल चिड़िया की तबीयत और भी खराब हो जाती है। चलो उठ, निकल निकल यहाँ से। माँ जी, कहाँ जाना है? जहाँ भी जाना है जाओ, बस मेरे घर से निकल जाओ। बीमार बहू को मैं और ज्यादा अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। माँ, अगर आप मुझे घर से निकाल देंगी तो मेरा क्या होगा? मेरे तो माता पिता कोई भी नहीं है इस दुनिया में। मैं तो बिल्कुल अकेली हूँ। ये सब मुझे नहीं पता, कहा ना कि निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें पंख पकड़कर घर से निकाल दूंगी। दया कीजिए माँ, मुझ पर दया कीजिए। ऐसी बारिश में अगर आप मुझे घर से निकाल देंगी तो मैं मर जाऊंगी। रोज रोज ऐसे घोंसले में पड़े रहने से तो अच्छा है कि सच में मर जाओ। चल उठ, अब जा यहाँ से। माँ जी, मैं नहीं जाऊंगी। बंटी जी को आने दीजिए, उनके बाद ही मैं जाऊंगी। बंटी बंटी ने ही तो कहा है तुझे घर से निकालने के लिए। तेरे जाने के बाद वो दूसरी शादी करेगा। क्या क्या माँ जी, बंटी ने कहा है घर से जाने के लिए? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? चल चल जा यहाँ से। ठीक है माँ, जब उन्होंने ऐसा कहा है, आपको मुझे जबरदस्ती निकालने की कोई जरूरत नहीं। मैं खुद ही चली जाती हूँ। बीमार हालत में कोमल चिड़िया अपने घोंसले से उड़ती है और तेज बारिश में घर से निकल जाती है। कोई है, मुझे बचाओ, इस उल्लू से मुझे बचाओ। आज तुझे हमसे कोई भी नहीं बचा सकता है। इतने सालों से तूने गरीब पक्षियों को लूटा है। अब तेरा चुराया हुआ सारा धन मैं गरीब पक्षियों में बांट दूंगा। कौवा बहुत डर जाता है और अपना चुराया हुआ सारा माल उन उल्लुओं को दे देता है। बारिश रुक जाती है। कोमल चिड़िया नदी के पास जाती है। हे ऊपर वाले, आज मुझसे मेरा आखिरी ठिकाना भी छीन लिया गया है। अब मैं आपके पास ही आ रही हूँ। ऐसे रोते हुए कोमल चिड़िया पानी में छलांग लगा देती है। एक नाव में वो उल्लू जा रहे थे, तभी उनमें से एक उल्लू की नजर चिड़िया पर जाती है। गुरुदेव, वो देखिए, नदी के पानी में कोई बह रहा है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। जाओ, उसे पानी से लेकर यहाँ आओ। फिर एक उल्लू जाता है और चिड़िया को निकाल कर बाहर आता है। वो उल्लू चिड़िया को अपनी गुफा में ले जाते हैं और चिड़िया का इलाज करते हैं। तभी चिड़िया को होश आता है। मैं कहाँ हूँ? बेटी, तुम हम उल्लुओं की गुफा में हो। लेकिन गुरु उल्लू जी, मैं तो मरना चाहती थी। मैं यहाँ कैसे आ गई? चिड़िया, लगता है ऊपर वाला नहीं चाहता था कि तुम मरो। बेटी, तुम्हारे साथ क्या अत्याचार हुआ है? कोमल चिड़िया सारी बात उस गुरु उल्लू को बताती है। दूसरी ओर बंटी चिड़ा घर आता है। माँ, मैं आ गया। इस बार तो मैं आपकी बहू को अपने साथ ही लेकर जाऊंगा। कहाँ है कोमल? कौन सी बहू? इस बार तो जब शहर के जंगल गया था वो भाग गई किसी चीड़े के साथ। वो ये घर छोड़कर भाग गई। भाग गई? क्या मतलब? माँ, आप क्या कर रही थी? बेटे, मैं रही बूढ़ी लाचार पक्षी। मैं सो रही थी, मुझे क्या मालूम। माँ, ऐसे कैसे हो सकता है? कोमल मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। बेटा, तू चिंता नहीं कर, वो अच्छी चिड़िया नहीं थी। चली गई, अच्छा ही हो गया। अब मैं तेरी दूसरी शादी करवाऊंगी। चिड़िया, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे ससुराल पहुंचाकर आता हूँ। नहीं नहीं गुरुजी, जब मेरे पति ही नहीं चाहते तो मैं उस घर में जाकर क्या करूँगी? आप मुझ पर दया करें और मुझे यहाँ ही आश्रय दे दीजिए। देख बेटी, हम सब उल्लू एक डकैत हैं, लेकिन हम गरीब पक्षियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। हम उल्लू तो उन पक्षियों को पकड़ते हैं जो गरीब पक्षियों को तंग करते हैं, उनका माल चुराते हैं। हम उन चोरों से वो माल लेकर गरीब पक्षियों में बांट देते हैं। बताओ, क्या तुम हमारे साथ रह सकोगी? हाँ गुरुजी, मैं रह लूंगी। मैं अत्याचार के विरुद्ध लड़ूंगी। तो ठीक है, सब उल्लू यहाँ आओ। देखो, आज से ये मेरी बेटी है और तुम सब भी इसे अपनी बेटी ही मानना।
और आज से ही मैं इसे लड़ाई सिखाऊंगा। उसी दिन से गुरु उल्लू चिड़िया को लड़ाई की शिक्षा देने लगता है। 1 साल में ही चिड़िया लड़ाई सीख जाती है। तभी एक उल्लू अपने गुरु उल्लू से कहता है, गुरुजी, एक चील काफी दिनों से जंगल के पक्षियों पर हमला कर रही है। जंगल के सभी पक्षी उससे बहुत डरे हुए हैं। चील के इस जुल्म को खत्म करना होगा। आज रात ही मैं जाऊंगा। गुरुजी, आप क्यों जाएंगे? अब मैं जाऊंगी। बेटी, क्या तुम उस दुष्ट चील को सजा दे पाओगी? हाँ हाँ गुरुजी, मैं उसको जरूर सजा दूंगी। बस आप मुझे अपना आशीर्वाद दे दे। रात हो जाती है। वो जालिम चील बंटी चिड़े के घर में जाती है और उन दोनों को पकड़ लेती है। बचाओ, कोई हमें बचाओ। कोई नहीं आएगा तुम बुढ़िया को बचाने। हाँ, मैंने सुना है तेरा बेटा बहुत पैसे कमाता है। लाओ मुझे दो, वरना मैं तुम दोनों को खा जाऊंगी। तभी कोमल चिड़िया वहाँ आती है। लेकिन उससे पहले चील, तुम मेरे पंखों से मारी जाओगी। चिड़िया अपने मुंह पर निकाब लगाए आती है और चील से मुकाबला करती है। चील पल भर में ही हार मान जाती है। चली जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें यहीं खत्म कर दूंगी। चील डरती हुई वहाँ से भाग जाती है। बेटी, तू कौन है? ऐसे हमारी तूने रक्षा की। मैं एक पक्षी हूँ, बस इतना ही काफी है। अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया वहाँ से चली जाती है। इसकी आवाज तो जानी पहचानी लग रही है। आखिर ये कौन है? मुझे पता लगाना ही होगा। अगले दिन कोमल चिड़िया अपनी गुफा में बैठी हुई थी कि एक उल्लू चिड़िया के पास आता है। बेटी, एक चिड़ा पक्षी आपसे मिलना चाहता है। अच्छा, क्या नाम बताया? बबलू बेटा, आ जाओ, नाश्ता कर लो। देर हो रही है, मुझे काम भी करने हैं। नहीं माँ, मैं ऐसे नाश्ता नहीं करूँगा। मुझे सूखी रोटी अच्छी नहीं लगती। मैं रोटी के साथ दूध भी पीऊँगा। मुझे दूध चाहिए। लेकिन बेटा, दूध तो हमारे घर में नहीं है। अच्छा तुम रुको, मैं अभी पड़ोसन कपी के घर से लेकर आती हूँ। उसके पास एक गाय है, दूध जरूर होगा। फिर कोमल चिड़िया पड़ोस में बिजली कपी के घर जाती है। बिजली बहन, मेरे बबलू को दूध के बिना भोजन अच्छा नहीं लगता। क्या तुम मुझे 1 गिलास दूध रोज दे दोगी? हाँ हाँ चिड़िया बहन, क्यों नहीं। इसके बदले में तुम्हें मेरे घर के सारे काम करने होंगे। तुम्हें तो पता है मैं आजकल बीमार रहती हूँ और मुझसे मेरे घर के काम और गाय की देखभाल नहीं हो पाती। मैं तो काफी दिनों से कोई नौकरानी ढूंढ रही थी। अब तुम आ गई हो तो तुम मेरे सारे काम कर दिया करना। बदले में मैं तुम्हें 1 गिलास दूध दे दिया करूँगी। ठीक है बिजली बहन। कोमल चिड़िया बिजली कपी के सारे काम करती है और फिर दूध लेकर घर चली जाती है। ऐसे ही वो जंगल में सभी पक्षियों के घरों में काम करने लग जाती है और कभी जंगल से लकड़ियाँ काटकर उन्हें जंगल के बाजार में बेचकर अपना और अपने बेटे का पेट पालती है। वो अपने बेटे का बहुत ख्याल रखती है, उसे अच्छा अच्छा भोजन देती है और पढ़ने के लिए स्कूल भी भेजती है। माँ, तुम कितनी कमजोर हो गई हो। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं आपको कोई भी काम नहीं करने दूंगा। मेरा राजा बेटा नौकरी करके पैसे लाएगा और मैं रानी बनकर राज करूंगी। ठीक है मम्मा, अब मुझे अच्छी अच्छी कहानी सुनाए। कोमल चिड़िया अपने बेटे को अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती है और बबलू आराम से सो जाता है। अगले दिन कोमल चिड़िया रसोई में देखती है, खाने के लिए कुछ भी नहीं था। जो थोड़ा सा भोजन पड़ा था वो अपने बेटे के लिए ले आती है और खुद कुछ भी नहीं खाती। माँ, आप भी मेरे साथ भोजन खाइए ना। नहीं बेटा, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अगर मैंने भोजन खा लिया तो और भी दर्द बढ़ जाएगा। फिर कोमल चिड़िया वहाँ से पानी लेने चली जाती है। बबलू वो भोजन खाता है और भोजन डालने के लिए रसोई में जाता है, लेकिन वहाँ तो हंडिया खाली थी। अरे ये क्या, ये हंडिया तो खाली है। अब मैं समझा, माँ के पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं था। जो था उन्होंने मुझे दे दिया। ये सोचते बबलू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। बबलू अब बड़ा हो जाता है। उसकी शहर वाले जंगल में नौकरी लग जाती है। अब वो अच्छा कमाने लगता है। कुछ ही दिनों के बाद बबलू की शादी पारो चिड़िया से हो जाती है।
कोमल चिड़िया भी अपने बेटे के साथ शहर वाले जंगल में रहती है, लेकिन उसकी बहू पारो अपनी सास पर उल्टा सीधा आरोप लगाकर अपने पति के कान भरती है। पति जी, मैं माँ जी को कितना समझाती हूँ कि अच्छे से तैयार होकर रहा करें। देखिए ना, आपसे कितने पक्षी मिलने आते हैं। जब वो माँ जी को देखते हैं तो कहते हैं कि हमने एक नौकरानी रखी हुई है। पति जी, आपकी माँ हमारी जानबूझकर बदनामी करवाती है, हाँ नहीं तो क्या? हाँ पारो, तुम ठीक कहती हो। बबलू, मैं तो कहती हूँ माँ जी को पुराने वाले जंगल में ही भेज दो। ये सुनकर बबलू चिड़ा अपनी माँ के पास जाता है। माँ, आज से आप पुराने वाले जंगल में ही रहेंगी। मैं आपका खर्चा वहीं भेज दिया करूँगा। बेटा, अगर मेरे यहाँ रहने से तुम्हारी पक्षियों में बदनामी होती है तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। और बेटा, मैं तुम्हारा खर्चा लेकर क्या करूँगी? जब तक मेरे पंख चल रहे हैं मैं अपना कमालिया करूँगी। उदास मन के साथ कोमल चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन बबलू चिड़ा अचानक बीमार हो जाता है। वो उल्लू वैद्य के पास अपना चेकअप करवाता है। अपनी बीमारी का सुनकर उसके तो पांव तले जमीन निकल जाती है। वो घर आता है और अपनी पत्नी को बताता है। पारो, मेरी एक किडनी खराब है। उल्लू वैद्य ने कहा है अगर मेरी किडनी ना बदली गई तो मेरी मौत भी हो सकती है। फिर बबलू चिड़ा पूरी कोशिश करता है। वो अपने रिश्तेदार, पड़ोस सभी से बात करता है, लेकिन उसे किडनी कोई भी नहीं देता। अचानक एक दिन एक गुमनाम पक्षी उसे एक अपनी किडनी दे देता है। इससे उल्लू वैद्य उसका ऑपरेशन करता है और खराब किडनी की जगह सही किडनी डाल देता है। काफी दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद बबलू चिड़ा अपने घर लौट आता है। पति जी, देख लिया अपनी माँ का प्यार। जंगल के सभी पक्षी तुम्हें आकर मिल गए, लेकिन तुम्हारी माँ तुम्हें एक बार भी देखने तक नहीं आई। बबलू अब अपनी माँ से बहुत नफरत करने लगा था। वो अपनी माँ को कभी भी पुराने जंगल में देखने नहीं जाता था। एक दिन उसके पुराने जंगल से तोते का फोन आता है। बबलू, तुम्हारे घर से बदबू आ रही है, आकर देखो। ये सुनकर बबलू चिड़ा पुराने जंगल में जाता है। जब वो अंदर जाकर देखता है तो अरे, और कितनी देर लगेगी? कफ्फे, इतनी देर तो मैं यहाँ नहीं खड़ा हो सकता। चलो मोटी चोंच वाले, रुकना है तो रुक, वरना जा यहाँ से। आराम से बोल। चीकू, चीकू नाम है मेरा। ठीक से बात कर मुझसे। पहले तू तोतला है, अब तेरी टांगे तोड़कर तुझे लंगड़ा भी कर दूंगा। न जाने तू अपने आप को क्या समझता है? इस जंगल का सबसे बढ़िया मोमोज वाला। अच्छा, तेरा धंधा भी बंद ना करवा दिया तो मेरा नाम भी चीकू नहीं।